दंडवत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूं कि 25 अगस्त को मेरे बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हो गया और वो आर्मी की नौकरी में लग गया। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने, धन्यवाद देने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व है, योग घड़ी। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बैठिए। इसी को शिव कहते हैं। इसी को शिव भक्ति कहते हैं। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारा, जिसको आता है वो उच्च स्वर में खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे में भी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। एक विश्वास आपके भीतर हो, क्या देगा महादेव ये उसके ऊपर निर्भर है। अरे मेरी अमरावती की जीजियों और मेरे अमरावती के जी जाओ, एक बात अपने भीतर उतार कर रखना मेरी बेटी और मेरे बेटाओं, यहां आए हो खाली तो नहीं जाओगे, ये मेरा विश्वास कहता है। खाली नहीं जा सकते, वो खाली नहीं भेज सकता, दे के भेज। पहुंचे हो ना आप, खाली नहीं भेज। बस जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता धारण कर सकते हो कर। इंदुमती जैसी विश्वास, इंदुमती जैसी दृढ़ता, इंदुमती जैसा भरोसा आपके भीतर होना चाहिए। क्या शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले के शरीर में तेज पुंज आ जाता है? क्यों नहीं? शंकर का मंदिर है क्या? शिव का मंदिर क्या है? शिवालय क्या है? भगवान शंकर के मंदिर में ये दरवाजे, ये ताले तो अब लगना चालू हुए। पहले शंकर जी का जो शिवलिंग होता था वो खुले में रखा होता था। कई बुजुर्ग माताएं यहाँ पर बैठी होंगी, बुजुर्ग भाई लोग बैठे होंगे, उनके स्मरण में होगा। तुम्हारे गांव में, खेड़े में, खेत में, जमीन पर ओटला बना होता था जिस पे शिवलिंग रखा होता था। मंदिर नहीं होता था, दरवाजे नहीं होते थे, खुला। अमरावती में लाइट की डीपी जो होती है ना, लाइट की डीपी, डीपी देखी है ना? अरे बोलो तो जम के, देखा है ना? लाइट की जो डीपी होती है, हमारे इधर ऐसा नियम है कि लाइट की डीपी को बंद नहीं कर सकते, उसको पैक नहीं कर सकते, उसको खुला रखना पड़ता है। लाइट की डीपी को खुला रखेंगे तो वो ऊर्जा प्रदान करती। और कोई लाइट की डीपी खुली है और अचानक जाकर कोई छू ले तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो जम के, लगेगा ना। खुली। और कई कई जगह तो लिखा रहता है डीपी से इतनी दूरी बनाकर चलना, पास में से मत चलना, नजदीक से मत जाना, इतनी दूर से वो डीपी खींच लेती है और
करंट लग जाता है। कई कई डीपियों में इतना बल होता है कि दूर से खींच लेती है। हमारे यहां जितने शंकर के शिवालय थे खुले थे, खुले। कोई भक्त दूर से भी भगवान का नाम लेकर जा रहा है तो मेरा महादेव उसको खींच लेता है, मेरा शिव उसे खींच लेता है। वो बल, वो पावर मेरे देवाधिदेव महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता हो, शंकर का उपासक हो, जो शिव का गुणगान करता हो, जो शिव भक्ति में डूबा हुआ, उसको क्या दुख, क्या तकलीफ। हनुमान जी की एक चौपाई हनुमान चालीसा की आप लोग स्मरण करते हैं। भूत पिशाच महावीर जन नासे रोग हरे सब पीरा, हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा। आपने सुना होगा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, फिर किधर जावे। भूत पिशाच निकट। तुम कहते हो कि भूत पिशाच हमारे पास नहीं आए, बोलो री जीजियो। इंद्र कहता है भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए, भगवान विष्णु कहते हैं भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए, ब्रह्मा जी कहते हैं भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए, 33 कोटि देवता कहते हैं भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए। केवल एक महादेव। भूत पिशाच निकट में। शिव जी ये कैसे हैं? आजकल इंडिया में सब कर क्या रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। सारे ग्रो कर रहे हैं। भीड़ में खड़े खड़े, झूले पर पड़े पड़े, आज हलचल है। एंथू न्यू कार्स या ज्ञानी बड़े बड़े। तो बात अगर इंडिया की हो तो सारे कर रहे हैं ग्रो। तो आप भी SIP करो, इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, बस ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ₹60। यार ये पेमेंट्स कितनी आसान हो गई ना। सही बोला, वर्ल्ड लीडर है इंडिया डिजिटल पेमेंट्स में। अरे ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। यार इन्वेस्ट तो करना है पर कहाँ? अरे इंडेक्स म्यूचुअल फंड से शुरू कर। ये मार्केट की टॉप कंपनीज को ट्रैक करके उनमें इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया बढ़ेगा, सेंसेक्स उठेगा और साथ में तेरा इन्वेस्टमेंट। तुझे कैसे पता? अपस्टॉक्स ने सिखा दिया। पूरे होमवर्क के बाद रिस्क और रिटर्न्स दोनों का एनालिसिस करके टॉप फंड्स लिस्ट किए हैं। खाता खोला क्या? अपस्टॉक्स, इन्वेस्ट राइट, इन्वेस्ट नाउ। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. शिव महापुराण का वो शब्द जिसको कोई नहीं अपनाता उसको मेरा महादेव अपनाता है। मेरी जीजियों, करोड़पति को कोई भी बुला लेगा, धनपति को कोई भी बुला लेगा, गरीब बड़े को बुलाने में थोड़ा सा लोग हिचकिचाते हैं। तुम्हारे यहाँ पर ऐसा होता हो तो बात दूसरी होगी कि तुम्हारे यहाँ पर कोई रिसोर्ट में शादी कर रहा हो और अनाथालय से या वृद्धाश्रम से किसी को बुलाते हो। हमें तो नहीं लगता कि बुलाते होंगे, हमें नहीं लगता। शादी में, अनाथालय में डोनेशन दे सकते हैं, वृद्धाश्रम में डोनेशन दे सकते हैं, पर अपने घर की शादी में कोई वृद्धाश्रम या अनाथालय में डोनेशन की जगह इनविटेशन नहीं देता।
कोई नहीं बुलाता उनको। डोनेशन दे देंगे, पैसे दे देंगे, वहीं पर खाना खिला देंगे, पर अपने घर की शादी में कोई नहीं बुलाता। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे थे जिनकी शादी में डोनेशन नहीं दिया गया, इनविटेशन दिया गया। साहब आओ मेरी शादी है। केवल महादेव की शादी में सबको इनविटेशन दिया गया, आओ महादेव की शादी है, जहां सब आ सकते, सब समाहित हो सकते हैं। जो आता है शंकर की चौखट पर, शिवालय में शिव के द्वार पर जो पांव रखा, शंकर की चौखट पर जो पांव रखा, शंकर के द्वार पर जो पांव रखकर अंदर आ जाता है वो शंकर का हो जाता है। फिर वो न भूत, न प्रेत, न पिशाच, न डाकनी, कुछ नहीं बनता। वो शंकर का है और शंकर का ही रहता है। अंत में उसकी मुक्ति श्रेष्ठ हो जाती। इसलिए शिव महापुराण की कथा करते, शिव तत्व कहता है। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्दे सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा
समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का ओ, नैनों को काश वाले का ओ, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। कुछ कमी नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की। तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। कुछ कमी नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की। तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए सरकार तेरे नैनों की। मुझको मदहोश बनाए सरकार तेरे नैनों की। नैनों को डमरू वाले का ओ, नैनों को काश वाले का ओ, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला ओ, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। शंभो हरि बोल। जय हो।
राधे राधे जय हो हरि बोल भक्तों के तुम प्यारे हो भक्तों के तुम प्यारे हो तुम जिगरी दिल वाले हो तुम जिगरी दिल वाले हो भक्तों के तुम प्यारे हो भक्तों के तुम प्यारे हो तुम जिगरी दिल वाले हो तुम जिगरी दिल वाले हो जितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले जितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए अपनी किस्मत का ताला हो अपनी किस्मत का ताला हो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा को अपने हृदय की बात करें। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ कहेंगे, हृदय से, दिल से। बार बार अपने क्षेत्र में पवित्र शिव महापुराण की कथा सुनने को नहीं मिलती। जहाँ जगह मिल जाए, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे जो भी बंधु लोग खड़े हैं, बैठकर पूरे पंडाल में नहीं जगह हो तो बाहर जहाँ तुम्हें मिल जाए मौका वहाँ बैठ जाओ और दिल से प्रार्थना करो। जिसको आता है साथ में भगवान के नाम का स्मरण उच्च स्वर में साथ साथ बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा करते हैं। माता रुक्मणी जी की बुआ इंदुमती ने संकल्प लेकर भगवान शिव की भक्ति की। केवल विदर्भ राज भीष्मक की बहन इंदुमती ने ही शिव की भक्ति नहीं करी, विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी जी ने भी शिव भक्ति करी, शंकर की आराधना। केवल एक आप लोग ये कभी विचार मत लाइए अपने मन में कि हम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं। ये कभी मन में विचार मत ला। हमेशा ये मन में विचार लेकर आओ कि हम शिव जी के इतने प्रिय हैं कि शंकर भगवान हमको खींचकर अपने मंदिर तक बुला लेते हैं और एक लोटा जल चढ़वा लेते हैं। आप इस चीज का गर्व करें कि हम शिव के प्रिय हैं। एक बार इसी विदर्भ की केशिनी, इसी विदर्भ की केशिनी राजा सगर की धर्म पत्नी, विष्णु पुराण कहता है इसी विदर्भ की इंदुमती थी, इसी विदर्भ की कैशिनी थी, राजा सगर की धर्मपत्नी। जिसका एक नियम बड़ा पक्का था। अमरावती के नजदीक में ही एक वरुणा नदी है।
विदर्भ के अंतर्गत बड़ा उसका भाव व्यक्त किया गया है। केसनी राजा सगर की धर्मपत्नी इसी विदर्भ की थी। आपको यह महसूस नहीं होना, आप कभी अपने भीतर यह मत लाना कि हम शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। सुन लो विदर्भ वासियों, अमरावती के निवासियों, और जितने इस विदर्भ के रहने वाले, जितने महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर रहने वाले हैं, आपको पहले भी कहा, महाराष्ट्र की धरा शिव की है और महाराष्ट्र की धरा छत्रपति शिवाजी की लिए। छत्रपति शिवाजी की भी यह धरा है, वीर शिवाजी की भी यह धरा है, और शिव की भी यह धरा, शिव और शिवाजी दोनों की। बस आप लोगों को तो थोड़ा सा काम करना है, ज्यादा कुछ भी, ये विदर्भ वालों को ज्यादा मेहनत नहीं करना। अपने बच्चों को केवल मंदिर का दरवाजा दिखाना है, शिवालय तक पहुंचाना है, एक लोटा जल पकड़ाकर शंकर के मंदिर का रास्ता दिखा दो। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? अभी बिल भर, नहीं तो काट डालूंगा लिटिल लिटिल। जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है? पनवेल? हाँ, निकलिए। शिव भोला। ये वीडियो शेयर करो और अपने आसपास के भोले को बचाओ। का हाथ पकड़, जो शंकर की आराधना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो शिव, यहां केसनी की कथा करती है। राजा सगर इस विदर्भ की भूमि पर पहुंचे, केसनी का हाथ पकड़ कर लेकर गए। जो शंकर की भक्ति में डूबता है, कोई शंकर का उपासक, उसका हाथ पकड़कर उसको लेकर उसको भव सागर से पार अपने आप कर दे। साथ शिव नहीं, विदर्भ की भूमि पर तो इतना शिव की कृपा, इतनी करुणा है यहां। महाराज, इसी विदर्भ की थी कैशिनी, राजा सगर की धर्म पत्नी। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था, नर्मदा जी का जल कलश में भरती थी, विदर्भ की भूमि पर आकर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करती थी और नर्मदा के जल से स्नान कराती थी महादेव को। ये विदर्भ है, राजा सगर की धर्मपत्नी। अब जरा विचार कर लो, राजा सगर की धर्मपत्नी नर्मदा जी से जल लेकर आकर विदर्भ के शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी। इंदुमती शिवलिंग को जल चढ़ाती थी। रुक्मणी जी एक, आप लोगों ने कथा में स्मरण किया होगा, रुक्मणी जी, ये जो कथा का नाम है ना, यहाँ की अमरावती की जो कथा रखी है, अम्बेश्वर अम्बा शिव महापुराण की कथा है। अम्बेश्वर अम्बा शिव महापुराण की कथा। इसी विदर्भ की भूमि पर माता रुक्मणी जी ने भी शंकर को जल चढ़ाया, और ऐसा जल माता रुक्मणी जी ने शिव जी को चढ़ाया कि वो जल आज तक शंकर के शिवलिंग पर पत्थर की शिला में से बूंद 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 आज तक टपक रहा है। वो जल आज तक बंद नहीं हुआ। इसी विदर्भ
यही विदर्भ की था। कितना, अब आप सोचिए कि आप शिव को जल चढ़ा रहे, ना 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 ना, शिव खुद पकड़कर आपको मंदिर तक लेकर जाते। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, माताओं, एक बात अपने हृदय में बिठा कर रखना कि शिव महापुराण की कथा में तुम लोग पहुंचे हो, तुम हल्के पुल्के नहीं हो, तुम शंकर के कुछ अपने हो, इसलिए उसने खींच कर यहां बुलाया। उसने खींच कर बुलाया है तुमको। शिव महापुराण की कथा सुनवा रहा है वो, बिठा रहा है वो, तुम गुणगान कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हो, नमः शिवाय कर रहे हो, पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो। ये उसकी कृपा से। अगर उसकी कृपा नहीं होती तो वर्णन आता है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया। किसी ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि चोरी का धन लेकर गया तो और शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया। चोरी का धन और शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। कभी कभी कोई अन्न, कभी कभी कोई धन अच्छा होता है तो चोटे को भी मंदिर का रास्ता दिखा देता है। कभी कभी कोई अन्न, कोई धन। भागवत किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी। सबने सुनी है भागवत? ठीक है। राजा बलि का चरित्र सुना है? अरे बोलो तो जम के। वामन भगवान की कथा सुनी है? वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर 3 पग भूमि मांगने क्यों गए? ऐसा राजा बलि ने कौन सा पुण्य कर दिया था कि भगवान को उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगना पड़ी? राजा बलि ने करा क्या था? कौन सा पुण्य कर दिया था उसने जो भगवान उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए? कौन था ये राजा बलि? पूर्व समय में जुआरी, जुआ खेलने वाला पक्का जुआरी। छोटा मोटा जुआरी नहीं था, बहुत विशाल जुआरी। घर परिवार संपदा धन सब जुए में हार गया था, ऐसा जुआरी था। एक बार दोस्तों ने कहा, मित्रों ने कहा, सब कुछ तो हार गया, अब जुआ कैसे खेलेगा? उसने कहा भी आया। गया, एक संत बैठा हुआ था, कमंडल, आसन, गौमुखी, माला, छाता, पादुका लेकर बैठा। इस जुआरी ने देखा कि संत की तो आंखें बंद है, इसका छाता भी ले जाऊं, इसकी पादुका भी ले जाऊं, इसका आसन भी ले जाऊं, इसका कमंडल भी ले जाऊं, सब ले गया। अब वो जुआरी छोटा संत का सारा सामान चुरा कर ले गया, बैठ गया। जुआरियों ने, दोस्तों ने कहा क्या लगाएगा जुए में? उसने कहा आखिरी बाजी है, ये लगाता हूं, छाता, कमंडल, चप्पल, पादुका जो भी है सब। अच्छा, हाँ। अब जुआरियों ने सोचा इसके पास में हमेशा तो हारा है, अपन भी लगा दो। तुम क्या लगाओगे? हमने अपनी अपनी पूरी दौलत लगा दी जा, क्योंकि सबको मालूम था हारेगा, सबको मालूम था। ये तो भाग्य में होना चाहिए ना। अभी तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 3 जगह पर कितने लोग आशा लगाकर बैठे थे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे। भाग्य में भी तो होना चाहिए, जिसके था बैठ गया, जिसके था बैठ गया। अब जो बैठे हैं उनसे निवेदन है कि कुर्सी तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी है, बस निवेदन है, सनातन धर्म में चले जाना चाहिए, ऊंचा बढ़ना चाहिए। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने अपनी
कुर्सी का सदुपयोग करा और पहला निर्णय जो उन्होंने लिया कि धर्म की जगह हो, कहीं पर भी खुले में मांस और अंडा नहीं बिकेगा, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश सरकार के डॉक्टर मोहन यादव जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस व्यासपीठ से आपने सनातन धर्म के लिए प्रथम पहल करी, उसके लिए साधुता है। धन्यवाद। एक शिव भक्ति करने का एक आनंद तत्व भाग्य में भी तो हो। आज जुआरी ने सोचा था अब ये कभी जीतते तो है ही नहीं, उन सब ने मिलकर अपना अपना धन लगा दिया और आज क्या था कि जुआरी जीत गया। और जुआरी जीत गया, सारा धन उसका हो गया, सारी संपदा उसकी हो गई, सारी दौलत उसकी हो गई, सारा वैभव उसका हो गया। जब धन बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, सत्ता बढ़ती है, दौलत बढ़ती है, तो 3 मित्र बन जाते हैं, सबके बनते हैं। यहां जितने पैसे वाले बैठे रहेंगे उनके भी 3 मित्र होंगे। पहला ताली, मतलब प्रशंसा करने वाले बढ़ जाते, वाह साहब, वाह साहब, वाह साहब, वाह साहब। जो ज्यादा वाह साहब करते हैं वही चूल्हे में जा साहब। बहुत सावधान रहिए, बहुत सावधान, बहुत सावधान। 3 मित्र बढ़ जाते हैं। पहला ताली मित्र, प्रशंसा करने वाले बढ़ेंगे। दूसरा थाली मित्र, होटल में खिलाने वाले बढ़ेंगे। और तीसरा प्याली मित्र, मैं खाने में पिलाने वाले बढ़ेंगे। ये मित्र बढ़ेंगे और ये 3 मित्र जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वो जुआरी जीत गया, धन आ गया, संपदा आ गई, सत्ता आ गई, उसके 3 मित्र हो गए, प्रशंसा करने वाले, होटल खिलाने वाले, पिलाने वाले, मित्र बन गए, बर्बाद कर दिया, बर्बाद। उसको एक वेश्या ने उसको अपना बना लिया। एक दिन वेश्या ने कहा, सुनो, कल मेरे लिए वो चोटी में लगाने का जो होता है फूल का, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जितनी जल्दी तो महिलाएं नहीं बोली उतनी जल्दी पुरुष बोल दिया। धन्य है रे मेरे जी जाओ। धन्य। अब मेरे लिए वो तुम लेके आना गजरा, और हाथ में बांधने के लिए भी गजरा, और खाने के लिए पान, ये तुम लेकर आना। वेश्या ने जुआरी से कह दिया। जुआरी गया, खूब नशे में धुत होकर गजरा पान लेकर चला। चलते चलते रास्ते में पत्थर से ठोकर लग गई और गिर गया। गजरा पान सब जमीन पे, मिट्टी में, सब मिट्टी में हो गया है, सब धूल में, मिट्टी। होश आया थोड़ी देर बाद, उठा, नशे में धुत था, गजरा बेणी पान देखा तो सब धूल में था। वेश्या क्या लेकर जाऊंगा तो वो मुझे मार के भगा देगी, अब ये क्या करूं। सामने शंकर का शिवालय था। उसने देखा कि इसी ने मेरी वेश्या के फूल पे नजर लगा दी। नशे में डोलता डोलता शंकर के मंदिर में गया, बेणी फूल गजरा पान शंकर के शिवलिंग पे फेंक दिया। ले तू खा ले। चला आगे जाकर एक कुएं में गिर गया, मर गया। ऊपर गया, पाप पुण्य गिने, इसने कितने पाप कितने पुण्य करे। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने कोई पुण्य नहीं करा, सब पाप ही पाप करे। धर्मराज बोले इसने एक पुण्य करा, मरने से पहले इसने गजरा और पान शंकर जी को दिया। चित्रगुप्त महाराज बोले दिया विया नहीं है, वो तो मिट्टी में हो गया था, वेश्या नहीं लेती तो शंकर जी को दे दिया। ये दुनिया के लोग बहुत चतुर है। अच्छी साड़ी होती है तो खुद पहनते हैं, बहुत अच्छी होती है तो लड़की को देते हैं, और अच्छी होती है तो बहू को देते हैं।
जरा सी भी गड़बड़ होती है तो भागवत पे चढ़ा देते हैं। ये बहुत चतुर है। खुद को खाने के लिए थाली भर कर चाहिए, और भगवान को जब सवेरे सवेरे अपने छोटे से देवालय में पूजन करने बैठती है तो इतनी सी शक्कर, इतनी सी, और कटोरी भी कितनी बड़ी है, इतनी सी। और मंदिर में देवालय में देवता कितने? गणेश जी, अंबा माता, दत्त भगवान, शंकर जी, रामेश्वर भगवान। द्वारका गई थी तो वो भी थे, बद्रीनाथ गई तो वो भी थे। ना जाने कजन कितने देवता इतने से मंदिर में, और अभी भी कहीं दर्शन करने गई होगी तो गणेश जी ने शंकर जी से कह दिया खसक के बैठो, आ रही और ला रही होगी इकट्ठे। इतना सा देवालय, इतने सारे देवता, और सवेरे से इतनी सी शक्कर लेके बैठी है। मात पिता तुम शरण गऊ में किसकी। भगवान भी मन में सोचे इतनी सी लाई तू कहीं पे भी जा, क्या काम करी इतनी सी। और इतने सारे देवता, और उसमें भी छोटा सा पानी का लोटा भी वहीं गिर गया, पूरा जगह गीली हो गई, सबके कपड़े गीले हो गए। गणेश जी बोले माता पार्वती जी से गीला हो गया, अब क्या करूं? पार्वती जी बोली अब तो गई, कल आएगी, अब क्या करें, क्या करें? अरे भाई, एक साध लो सब सद गया, एक पे जल चढ़ा लो सब पे चढ़ गया। राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो भजो, पर दिल से। अब इसने पाप क्या करा? सब पाप करा। पुण्य क्या करा कि शंकर जी पे बैणी गजरा और वो पान फेंका, चढ़ाया। धर्मराज ने कहा इसने चढ़ाया, चित्रगुप्त बोले चढ़ाया वढ़ाया नहीं है, धूल में हो गया तो मिट्टी में तो फेंक दिया। नहीं नहीं नहीं, चढ़ाया। अपन तो यही मानो कि चढ़ाया, क्योंकि लोग भी तो भागवत जी पे जब साड़ी चढ़ाते हैं अच्छे से पैकिंग मेकिंग, भले कैसी भी हो पर पैक करके बढ़िया सिर पे पल्लू वल्लू लेके। ये कमी अभी 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 कमी है ये फोटो तो अंदर। जब पंडित जी साड़ी लेके गए, जब तुम नहीं पहने, तुम्हारी बहू नहीं पहने, तुम्हारी बेटी नहीं पहने, तो पंडित की पंडिताइन पहने। अब चढ़ा दिया, भले कुछ भी हो, चढ़ाई तो सरीना, पुण्य तो देना पड़ेगा। भगवान धर्मराज ने कहा इसका निर्णय भगवान विष्णु देंगे। क्या निर्णय भगवान विष्णु ने दिया? ये जितने कदम चलकर शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा, उस कदम को गिना जाए। कहा साहब ये 18 कदम चलकर शिव के मंदिर तक पहुंचा था, इसलिए भगवान नारायण ने कह दिया 18 घड़ी के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दो। 18 घड़ी, 18 घड़ी के लिए इंद्र का सिंहासन दिया जाए। 18 और 18 घड़ी के लिए इंद्र का सिंहासन उस जुआरी को मिल गया। जुआरी ने सोचा केवल मिट्टी का सना हुआ फूल और पान शंकर जी को दिया तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिल गया, अच्छे से दान कर देता तो क्या ना मिलता। इंद्र ने उसने सोच लिया कुर्सी अपनी है, जगह अपनी है, 18 घड़ी के लिए बनाऊं पर दान करके मानूंगा। उसने एरावत को बुलाया, दान कर दिया, अप्सरा दान कर दी, इंद्र के यहाँ जितना सामान था सब दे गया। 18 घड़ी बाद जब वो उतरा
इंद्र बैठे, इंद्र ने अप्सरा बुलाई, आई नहीं। ऐरावत बुलाया, आया नहीं। सोना चांदी अंबर पीतांबर सब खाली। इंद्र दौड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु गजब हो गया। भगवान ने पूछा क्या हो गया? तुमने वो जुआरी चोटे को सिंहासन पर बिठा दिया, वो पूरा बर्बाद कर गया, सब लुटा गया। भगवान नारायण बोले, रे इंद्र, जो तू इतने सालों में नहीं करा वो 18 घड़ी में कर गया। 18 घड़ी में कर गया जो तू इतने सालों में नहीं करा। इतने सालों में ना कर पाया, वो 18 घड़ी में कर निकल गया। भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता हुई। इंद्र का हाथ पकड़ा, उस जुआरी के सामने पहुंच गए और भगवान विष्णु ने कहा, जुआरी, तूने शंकर के मंदिर में जो फूल और पत्ती दी है उससे मैं इतना खुश हूं कि पृथ्वी पर तू राजा बलि बनेगा। तेरे दरवाजे पर ये नारायण भिक्षा मांगने के लिए खड़ा होगा। भिक्षा मांगने के लिए। जरा विचार करना, शिव के मंदिर में अनायास मिट्टी की सनी हुई माला और पान भी अगर शंकर के मंदिर में दे दिया गया तो मेरे शिव ने कृपा कर दी, मेरे भोलेनाथ ने करुणा कर दी। जरा विचार करना, हम रोज महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, रोज भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, शिव को बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो क्या महादेव हमको नहीं देगा? क्या शिव हमको नहीं? एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम संगीता साहू है, मेरे बेटे का नाम मनीष साहू है, उम्र 36 वर्ष है। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो, मेरा नाम संगीता साहू है, मेरे बेटे का नाम मनीष साहू है, उम्र 36 वर्ष है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, एक बार हाथ हिला दो। 36 वर्ष है। गुरुजी, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? इसी साल अप्रैल महीने में समय मेरे बेटे के मुख के अंदर, मुंह में, वो बहुत धूम्रपान करता था तो उसकी वजह से दाढ़ के अंदर एक जगह पड़ गई। उस जगह के अंदर एक गठान पड़ गई। गठान में जख्म हो गया। डॉक्टर से जांच करवाई, पता चला कि बेटे के मुंह में कैंसर हो गया। बेटे के मुख में कैंसर हो गया। यह रिपोर्ट सुनकर तो हमारा पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। गुरुजी, मेरे बेटे को पहले ही बचपन में पहले से सो चुका था, जिसकी वजह से उसका एक हाथ और एक पैर ज्यादा काम नहीं करता था। एक ही लड़का और 2 बेटियां जिनका विवाह हो चुका है। हमने उसकी जांच नागपुर के एक अस्पताल में करवाई। डॉक्टर साहब का कहना था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग पढ़ ले, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुजी, पहले ही से बचपन में पहले से इसका अटैक आ चुका था, तो कैसे हम इसका ऑपरेशन कराते? सर की एक नस इसकी दबी हुई है, ब्लॉक है। ऑपरेशन के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्चा ठीक होगा कि नहीं होगा। कैंसर भी ऐसा है कि शायद ही ठीक हो, बहुत मुश्किल है। इसका ऑपरेशन कराइए। किसी के कहने पर हमको किसी ने हॉस्पिटल में कहा कि आप शंकर के मंदिर जाते हो? हमने कहा नहीं। लोटा भर जल चढ़ाते हो? नहीं। सियोर वाला महाराज है, कथा करता है, टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर, कभी सुनना। हम डॉक्टर की जांच कराकर ऑपरेशन निकलवा कर हम वापिस आ गए और शंकर जी को लोटा भर के जल हमारे बेटे से चढ़वाया, हम चढ़ाए। शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना चालू करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया। मैं बाबा को प्रतिदिन निवेदन करती, बाबा तेरे भरोसे। आइए, आप ही लोग हैं, हाथ हिला लीजिए। श्री शिवाय, नमस्ते। गुरुदेव 2 महीने तक दवाइयां भी लेते रहे, शिव जी को चढ़ा हुआ जल भी पिलाते रहे। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, सही में शिव शिव है।
जब दूसरी बार हम जांच कराने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर की रिपोर्ट आई जिसके अंतर्गत उनका जो कैंसर की गठन थी वो गल चुकी थी और उनका मुख धीरे धीरे ठीक हो गया। ये शिव कृपा। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद आए हैं। बाबा ने हमको इतनी सारी खुशियां दी है, हम बाबा को दंडवत। मैडम इतनी तैयारी? क्यों नहीं? You do know there's still time for our anniversary, na? I know. Why would I forget that? Forget. उमेश जी डागा